Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from applied mechanics, which is Newton's second law ऑफ मोशन। सो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि न्यूटन ने क्या दिए थे, 3 लॉज दिए थे, किसके बेसिस पे जो मोशन हो रहा है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के जो मोशंस हैं उसके बेसिस पे क्या दिए थे, 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्टिल है, मतलब अगर किसी स्टेट में है, जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो चाहे वो मोशन कंडीशन में हो, जिस भी स्टेट में वो है वो उसी स्टेट में रहेगा अनटिल उस पे क्या ना लगे, अनबैलेंस कोई और फोर्स ना लग जाए। ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ था। तो अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो भी फोर्स है वो किसके इक्वल में है, जो भी उसका मास है इनटू उसकी जो एक्सेलरेशन है, उससे उस मास और एक्सेलरेशन से क्या जनरेट हो रहा है, हमारा फोर्स जनरेट हो रहा है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, हमारा क्या है, सेकेंड लॉ हमारा यही कहलाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है कि वो मेजरमेंट जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है अपनी कितनी स्पीड से क्या कर रहा है, अपनी जो भी स्टेट है उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेलरेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो फोर्स जो है, अगर हम बात करें F इक्वल्स टू एम ए की, तो फोर्स जो है अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें तो हमारा जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम अब क्या करें, हम एक बॉल को इमेजिन करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बॉल है। ठीक है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, हमने उसको थ्रो किया तो वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो उस को हमको जो मूव करने के लिए जो उसको हमने मूविंग का जो उसका जो उसने अपनी स्टेट को चेंज किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। उस बॉल का कुछ मास होगा, वो उसका मास कहलाएगा, और उस वजह से क्या होगा, बॉल में क्या हुआ, कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाया, F इक्वल्स टू एम ए कहलाया। अब अगर मान लो कि जो मेरी बॉल थी वो क्या हो गई, दुगनी हो गई, यानी बड़ी हो गई। तो बड़ी हो गई दैट मीन्स, मान लीजिए पहले जो मेरी बॉल थी उसका मास था A, अब जो मेरी बॉल है उसका मास है 2A। तो जितना 2A है मास, और उस फर्स्ट वाले का कितना था, A था, सेकंड वाले का कितना हो गया, 2A हो गया। अब मैं बात करूं कि मैंने क्या किया, जो पहले वाली बॉल को मूव कराने के लिए जो मेरे को फोर्स दिया, जो मेरे को एक्सेलरेशन देना था, तो वो मैंने क्या किया, उसमें भी ए दिया था, इसमें भी मैंने क्या दिया, ए दिया। ठीक है, मतलब जो मास था वो मेरा एम था फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में मेरा 2m हो गया। फर्स्ट वाले में मेरा एक्सेलरेशन मैंने ए दिया था, सेकंड वाले में मैंने कितना दिया, वो भी ए ही दिया। ठीक है, तो इससे मैं क्या निकालू, मेरा फोर्स कितना लगेगा, तो मेरा फोर्स भी क्या लगेगा, दुगना लगेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी डबल हो जाती है तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर मेरी दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाए, डबल डबल हो जाए, तो मेरा जो फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा, चौगुना फोर्स लगेगा। दैट मीन्स अगर मेरा एक्सेलरेशन भी दुगना हो गया, मेरा मास भी दुगना हो गया उस बॉल का, तो मेरा जो उस पे फोर्स काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, चौगुना फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, क्यों, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, जब क्योंकि क्या है, F इक्वल्स टू एम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दुगना मास कर लिया और दुगना एक्सेलरेशन भी कर लिया। जब मैं इसको इक्वल करूंगी तो वो कितना बन जाएगा, 4F बन जाएगा। कैसे बनेगा, बेसिक मैथ है इसमें। मान लीजिए कि मेरा क्या है, दुगना मास है, ठीक है, दुगना मेरा एक्सेलरेशन है, तो उससे मेरे को क्या क्या होगा, 4ma मुझे मिलेगा। मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास हम क्या कह सकते हैं कि ma क्या होता है। ठीक है, ma क्या होता है, एम ए सॉरी एम इक्वल्स टू होता है फोर्स, होता है, यही हमारा फॉर्मूला है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो एम ए है फोर्स हो गया, तो अब मैं इस
एम ए को, जो यहाँ पे मेरा ये एम ए है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ लिख सकती हूँ, सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ लिख सकते हैं। तो ये इस बेसिस पे मेरा क्या बना, फोर्स, चौगुना फोर्स बन गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या बात हो रही है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल कर दूं या मैं किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डबल कर दूं, जो भी मैंने डबल किया है उतना ही मेरा क्या लगेगा, फोर्स लग जाएगा। अगर मैंने दोनों चीजें मेरी डबल हो गई हैं तो मेरा फोर्स चौगुना लग जाएगा। तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो ही मेरा क्या होगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से बात करते हैं अपन कि ये क्या है, ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर का मास जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ग्लेशियर जो पिघलते हैं, बर्फ जो उसमें पिघलती है, तो उनका क्या होता है, मास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो एक्सिलरेशन है यानी जो उनकी स्पीड है उनका स्टेट चेंज करने की, वो क्या है, वो बहुत स्लो होती है। स्टिल जो उनमें फोर्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका मास क्या है, ज्यादा है। जब कोई भी एक चीज, दोनों में से एक्सेलरेशन हो या मास हो, कोई भी एक चीज क्या हो, ज्यादा हो, तो फोर्स क्या हो जाता है, उतना ही हमारा फोर्स बन जाता है। ठीक है, अब ये तो था जब मास ज्यादा हो। अगर मैं बुलेट की बात करूँ तो बुलेट का मास कम है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बहुत क्विकली क्या करती है, अपनी जो स्पीड है उन उस स्पीड से क्या करती है, जो भी पोजीशन है उसकी वो चेंज करती है। ठीक है, तो उसकी स्पीड ज्यादा है, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो इस वजह से क्या है, उसका जो भी फोर्स उस पे वर्क कर रहा है वो क्या है, वो भी हमारा ज्यादा ही फोर्स है। ठीक है, ये मेरे सेकंड लॉ के एग्जांपल हो गए। मैं थर्ड लॉ की बात करते हैं। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहलाता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इसका स्टेट होता है। ठीक है, तो किसी भी मैं अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है, तो हमने फर्स्ट में क्या कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेट कंडीशन, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट ही रहेगी, अगर ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में है तो मोशन ही करेगी जब तक कि अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तो उसी के बेसिस पे अगर हम इस पे बात करें तो ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा था, इनर्शिया लग रहा था, वो क्या था, इक्वल था और अपोजिट था। तो सेम यही वो रूल है कि हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या लगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट जो रिएक्शन होता है वो वर्क करता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है अपनी तरफ, तो वो ऑब्जेक्ट अपने से क्या करेगी, इक्वल लेकिन अपोजिट रिएक्शन, उसका जो इनर्शिया है वो वर्क करेगा। तो वो क्या हो गया, हर इस जो ये स्टेट है न्यूटन थर्ड लॉ का, उसको प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एक चेयर है। ठीक है, इस चेयर को क्या कर रहा है, ये चेयर एक प्लेस पे रखी हुई है। ठीक है, अब क्या करें कि ये चेयर क्या कर रही है, इस चेयर पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कुछ तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन चेयर अपने उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या कर रही है, अपवर्ड, अपोजिट लेकिन इक्वल फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये जो चेयर है इस स्टेट में ही है, यहाँ से मूव नहीं करती है। ठीक है, तो यही मेरा क्या है कि मेरा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसी से क्या होता है, मेरा न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव होता है कि एवरी एक्शन हैज हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एग्जांपल्स की बात करूँ तो अगर मैं ये स्केट की बात करती हूँ, ठीक है, तो हम कोई भी स्लिपरी या फिर स्केट पे खड़े हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, दीवार को पुश कर रहे हैं, तो वो दीवार कहीं नहीं हिलती। ठीक है, दीवार क्या करती है, उस एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन देती है, सेम इंटेंसिटी का, सेम उसका जो भी हमने जिस भी फोर्स से उसको पुश किया, वो उतने ही फोर्स से क्या करती है, हम पे रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम मूव करने लगते हैं। ठीक है, जो जैसे ही बॉल ने हमको वापस पुश बैक किया तो हमारा क्या होता है, हम स्केट की
स्केट या स्लिपरी नीचे की सरफेस होने से हम क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो वो क्या है, जो भी बॉल ने दिया वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमको दिया, जो भी हमने उसको एक्शन दिया उसके रिलेट में, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि अगर मान लो नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर हमारा जो टो है, अगर वो किसी पत्थर पे या कहीं पे भी ऐसे लग जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमको ये दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने जिस फोर्स से उस पत्थर पर पाँव रखा, ठीक है, तो वो क्या किया, उस पत्थर ने क्या किया, आ, उतने ही इंटेंसिटी के साथ इक्वली जो फोर्स उस पे लगा उतना ही इक्वली उसने लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। हमने डाउनवर्ड लगाया तो पत्थर ने क्या किया, अपवर्ड लगाया। तो उससे क्या हुआ, हमारे ही पाँव को उसने हर्ट कर दिया और हमने क्या करा, हमारे पाँव में दर्द हो गया, ठीक है। तो वही चीज क्या है, ये एक एग्जाम्पल है कि जो भी हमारा जो भी हम एक्शन करते हैं उसी के रिलेट में हमारा क्या होता है, हमारा रिएक्शन हमको मिलता है, ठीक है। उसका इक्वली जो भी जिस इंटेंसिटी का हमने उसको फोर्स लगाया होगा उतनी ही इंटेंसिटी का वो क्या करेगा, अपोजिट रिएक्शन हमको देगा, ठीक है। तो जब हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो ऐसा मैं ये उस स्टेट के लिए बात कर रही हूँ जब क्या है, हर चीज बैलेंस्ड है। मान लो किसी में अनबैलेंस कंडीशन की बात करूँ तो वहां पर ये जो लॉ है वो वर्क नहीं करता। जब मैं ये स्टेट सिर्फ वहीं वर्क करता है जहां पर क्या हो, बैलेंस्ड कंडीशन हो, ठीक है। वहां पर ये वर्क नहीं करेगा जहाँ पे अनबैलेंस कोई एक कंडीशन है, तो उस पर अगर मैं वर्क करने की कोशिश करूँ तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सेम रिएक्शन मिले, समटाइम्स ज्यादा भी मिलता है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ हम रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टिंग अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी फर्स्ट लॉ को थर्ड लॉ समझाता है फिर से कि अगर कोई भी एक्शन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट्स व्हाई the object in the motion tends to stay in motion or object at rest tends to stay अनटिल कोई एक अनबैलेंस फोर्स ना लगे, अनटिल कोई यहाँ पर कोई अनबैलेंस रिएक्शन ना लगे, तब तक ये मेरा क्या रहेगा, बैलेंस्ड ही रहेगा। तब तक ये भी मेरा क्या रहेगा, बैलेंस्ड ही रहेगा। जैसे ही कोई अनबैलेंस फोर्स आया, जैसे ही कोई अनबैलेंस रिएक्शन आई, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उनके स्टेट चेंज हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। इनर्शिया क्या करता है, जो भी मोशन, स्टेट ऑफ मोशन है उसको रजिस्ट करता है। अगर वो चेंज होने की उस पर कोई फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, उसको चेंज, उसके मोशन को चेंज, स्टेट को चेंज करने के लिए, तो वो क्या करता है, उसको रजिस्ट करने की टेंडेंसी, उस ऑब्जेक्ट को की रजिस्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो भी चेंज आता है, सडनली स्पीड आ गई, सडनली स्टॉप हो गया, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एक मेजरमेंट जिसमें क्या करें, जिसको जिस जो मेजरमेंट क्या काम करता है, एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली एक मेजरमेंट है जो क्या काम करता है, चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन को पता लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पोजीशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वी जो हमारा वी जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी, वो क्या होता है, जो भी जिस भी रेट पे हमारी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है एक स्ट्रेट लाइन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। फोर्स किसे कहते हैं, पुश या पुल हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।